चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है फ्रिक्शन, हिंदी में कहते हैं घर्षण, उसको जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ फोर्स भी जाना था। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रिक्शन की सबसे पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव करते हैं तो क्या होते हैं, वो सरफेस एक फोर्स अप्लाई करते हैं। वो सरफेस एक फोर्स अप्लाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसी को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। एक बार समझते हैं फिर से। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पर मूव कर रहे हैं, ठीक? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव कर रहे हैं तो ये सरफेस क्या होते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट पर, जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव कर रहे हैं। कुछ किस डायरेक्शन में? तो ये ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है एक फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं या फिर फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इस फिगर से समझते हैं। बी क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यानी बी का सरफेस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मोशन में इधर से, तो इधर से ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक ना? फ्रिक्शन भी एक फोर्स के टाइप है, वो आपको टाइप्स ऑफ फोर्स वाली वीडियो में समझ में आएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या कि फ्रिक्शन एराइज कैसे होते हैं, क्या रीजन से फ्रिक्शन लगते हैं। तो देखिए होते क्या है, इसी को जो है थोड़ा सा, जो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जहां पर जो है लिंक है, जहां पर सटे हुए हैं, उसको हमने जूम करके यहां पर बनाया है। ये आपको अपने आंखों से तो नहीं दिखेगा, मैक्रोस्कोप से देखिएगा तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इस तरह से इंटरलॉक करके हो रहते हैं, ठीक ना? जो आपको आंखों से नहीं दिखेगा, ठीक? तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स कैसे होते हैं, तो जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के सरफेस एक दूसरे से इंटरलॉक कर जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट के जो सरफेस हैं वो एक दूसरे से इंटरलॉक करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उन दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस जो है वो क्या है? इनरेगुलरिटीज हैं, या फिर कह सकते हैं रफ सरफेस होने की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस एक दूसरे से इंटरलिंक कर जाते हैं, ठीक ना? या फिर बोल सकते हैं इंटरलॉक हो गए। तो वो जो फोर्स यहां पर एक्ट करते हैं, ये सरफेस उस ऑब्जेक्ट पे, इसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। यानी दो सरफेस हैं, पहला सरफेस के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, सरफेस बी के ऊपर ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होते हैं, ये इरेगुलरिटी सरफेस दोनों, या फिर क्या होते हैं, रफ सरफेस होने की वजह से ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलॉकिंग हो जाते हैं। तो इस वजह से इंटरलॉक हो गए, जिसको आगे बढ़ने में एक फोर्स रोकता है, क्योंकि लॉक हो गए, तो ये फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए फ्रिक्शन के बारे में तो समझ गए। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन को हम लोग कम या फिर ज्यादा कैसे कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन की पहले बिहेवियर देख लेते हैं कि फ्रिक्शन कब कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक ना? तो इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस या फिर रफ सरफेस, यानी कि इरेगुलरिटीज या रफ सरफेस हो, खुदरा सरफेस हो, तो वहां पर क्या होते हैं? ग्रेटर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। स्मूथ मतलब क्या हुआ? चिकना सरफेस में के कंपेयर में रफ सरफेस क्या होते हैं, जो है ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो यदि हमको कम फ्रिक्शन चाहिए, यानी हम मूव कर रहे हैं, मोशन में है, और कोई ऑब्जेक्ट यानी जिस सरफेस पे मूव कर रहे हैं वो अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको ऐसा चाहिए कि फ्रिक्शन कम हो, यानी वो फोर्स कम लगाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसका सरफेस को हमको स्मूथ रखना होगा। तो उससे क्या होंगे कि फ्रिक्शन तो लगेंगे लेकिन कम फ्रिक्शन लगेंगे कंपेयर टू रफ सरफेस के, ठीक? और भी बहुत सारे हैं, जैसे ल्यूब्रिकेशन क्या होते हैं? यानी कि हम लोग कोई भी तेलीय पदार्थ का यूज करेंगे, जैसे क्या होते हैं कि मोबिल का यूज करके क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक? और भी जैसे कि साइकिल या फिर मोटरसाइकिल या फिर कार बस में क्या होते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बॉल बेरिंग का यूज करते हैं। तो बॉल बेरिंग क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को कम करते हैं, उसको हम लोग यहां पर
इस रोलिंग फ्रिक्शन लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि रोल मतलब कि बॉल बेयरिंग का यूज करते हुए फ्रिक्शन को कैसे कम करते हैं। यानी यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि फ्रिक्शन को किस किस प्रोसेस से कम किया जा सकता है। इसका अपोजिट आप इसी तरह से आप लोग फ्रिक्शन को अधिक भी कर सकते हैं। जो जो कम करने में हुआ उसको अपोजिट कर दें तो अधिक करने में आपको जो है ये करेगा। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, यानी कितने तरह से फ्रिक्शन लगते हैं। तो यहां पर 3 फ्रिक्शन कौन कौन है? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं कि जहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेंगे वहां पर क्या होते हैं कि वो सरफेस जो सरफेस अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे हैं वो सरफेस क्या होंगे, अपने ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देते हैं। डू नॉट अलाउ एन ऑब्जेक्ट कीप टू सरफेस टू मूव, यानी सरफेस को मूव करने अपने यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस से मूव करने के लिए अलाउ परमिशन नहीं देते हैं। अब यहां पर समझते हैं इसको फिगर से। जैसे कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति इधर से फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी एक हैवी जो है भारी भरकम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। हम लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ट्रंक है, बहुत बड़ा बॉक्स है, बक्सा है, तो उसको अगर एक व्यक्ति अगर फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए वो मूव ही नहीं होगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो मूव तो करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर ma होते हैं, यानी क्या होंगे? A बराबर F/m ये होते हैं। यानी फोर्स लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट का कोई मास है तो वो एक्सेलरेट तो करना चाहिए, यानी आगे तो मूव करना चाहिए, लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं। रीजन हो जाता है कि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं? यानी कोई ऑब्जेक्ट भारी भरकम बहुत वजन वाला ऑब्जेक्ट है, उसको जब लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उतने ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से एक लगते हैं, जो कहलाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करते हैं। ठीक ना? आगे बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हुए? स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्लाइड करे। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट जब इधर मूव कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो ये सरफेस एक फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से, तो उन्हीं फोर्स को क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लिप करे या फिर फिसले, स्लाइड करे, तो ये सरफेस जो है इसके ऊपर एक इधर से फोर्स लगाते हैं, उसी को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हुए? तो रोलिंग फ्रिक्शन तब लगते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट किस कहां पर मूव करे, तो कोई भी रोलर या फिर व्हील के ऊपर मूव करे। यानी कोई चक्का के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो यहां पर क्या होते हैं कि जब ये इधर मूव करते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक ना? और रोलिंग फ्रिक्शन कहां पर हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में? तो जैसे हम लोग साइकिल यूज करते हैं, साइकिल क्या हुए? साइकिल में एक व्हील होते हैं, तो चक्का होते हैं, तो वहां पर जब साइकिल आगे की ओर मूव कर रहे हैं तो अर्थ पर, अगर जमीन पर लोग साइकिल को चला रहे हैं तो क्या होंगे? ये अर्थ एक फोर्स लगाएंगे, उसी फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से वो साइकिल मूव कर रहे हैं, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। इसीलिए देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रक, बस सब में जो हम लोग क्या करते हैं? व्हील का यूज करते हैं। उससे क्या होते हैं कि यहां पर जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन काम करते हैं। अब देखिए तीनों फ्रिक्शन में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होते हैं, यानी ये जहां पर फोर्स बहुत ज्यादा लगते हैं, तो अगर हम लोगों को मूव करना है तो फोर्स ज्यादा लगेंगे, तब तो अच्छा बात नहीं है। तो कंपेयर में ये ज्यादा फोर्स एक्ट करते हैं या ज्यादा ये होते हैं, उसके कंपेयर में ये कम होते हैं, इसके कंपेयर में बहुत कम होते हैं। ठीक ना? इसीलिए बस, ट्रक या फिर बहुत सारे हैवी सामान क्या होते हैं? हम लोग व्हील का यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए। तो व्हील क्या करते हैं? वहां पर फ्रिक्शन कम लगते हैं कंपेयर में दूसरे ऑब्जेक्ट के। ठीक ना? चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ्रिक्शन
टॉपिक समझ में आया होगा। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। और यदि आपको यह आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन तो जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।